ओम शांति। आज 23 जुलाई 2026 की बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे तुम बच्चों को बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। बाबा कहते जो पैगंबर मैसेंजर आते हैं धर्म स्थापन करने अर्थ, वो मैसेज नहीं देते हैं। मैसेज देना होता है घर चलने के लिए, लेकिन वो आते हैं तो उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं नीचे आती है, तो उनको सच्चा मैसेंजर तो नहीं कहेंगे। सच्चे सच्चे मैसेंजर तुम बच्चे हैं जो बाबा का सच्चा परिचय देते हैं, मैसेज देते हैं और घर जाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि पतित से पावन बनना है। बाबा कहते तुम बच्चे भगवान के बच्चे हो, तो कहा जाता भगवान के बच्चे तो भगवान भगवती होने चाहिए। जरूर है कि वो दैवी गुणों की धारणा जब करते हैं तो भगवान भगवती नहीं लेकिन देवी देवता जरूर बन जाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति का राज भी समझाते हैं और उस कर्म की गुह्य गति के आधार से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा के समान बनते जाना है, अर्थात संपूर्ण पावन बनना है और उस माता पिता की श्रीमत पर चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है। बाबा का ध्यान हर एक बात में होता है, तो बाबा ये भी देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है। उत्तर है फैशन के तरफ। मनुष्य को कशिश करने के लिए, कशिश मना आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, देवी देवताओं के लिए भी समझते थे कि ये भी फैशन करते हैं, बाल आदि बनाते थी। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करनी है। श्रीमत बाबा ने दे दी कि दुनिया के लोग तो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए फैशन करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। कहां जाती है? उस माता पिता के पास बुद्धि चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है। मैसेज व पैगाम होता है घर चलने का। तो बाबा कहते वो मैसेंजर पैगंबर मैसेज देते नहीं है, यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इस सृष्टि पर किसकी है? तो सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण या देवी देवता जैसे कृष्ण इस सतयुग में राज्य करते हैं।
भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है, क्या कहती है? हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। माने का स्थान नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अभी भी कई लोग 60 साल के बाद वानप्रस्थ ले लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। बुलाते हैं बाबा को, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। श्रीधाम ये है आत्माओं का घर। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहां कौन रहते हैं? सतयुग में कौन रहते हैं? कैसे वृद्धि होती है? आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी? आदमशुमारी यानी पॉपुलेशन कितना होगा? बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे? कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? इतने रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। एकदम कंफ्यूज्ड हो गए हैं। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? नई दुनिया में कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है। नॉलेज के आधार से वो दिव्यता को धारण करना है, तब नई दुनिया में जाएंगे। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। नई नॉलेज है, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता है, संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। संगम युग को धर्माऊ युग भी कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। सतयुग में धर्मात्मा, कलयुग में अधर्मी हो जाते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। सचमुच कई मूर्तियां तो इतनी सुंदर होती है जैसे चेहरे पर भी वो रूहानी भाव प्रकट हो जाते हैं। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह अशोक वाटिका में रख दिया। कितनी कथाएं बैठ लिखी है, जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। कई भक्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे राम को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। आदि आदि सुनाने वाले भी उस ढंग से सुनाते हैं तो जैसे आंखों से आंसू आ जाते हैं। बस सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, कहां भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है। हमारा बाबा कितना मीठा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयी माला में आते हैं। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सहन करने की व समाने की शक्ति को धारण करना है। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। ओम शांति।